उन्होंने क्या गलती किया कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाने में क्या दिक्कत है? हम सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, अपने धर्म को यदि हम भूल जाएंगे तो फिर धिक्कार है हमारा। जो आपने अनेकों प्रकार के जोशी देखे हैं और 3 दिन के जोशी हैं, पहले आपको जानना पड़ेगा कि असली शंकराचार्य कौन है या नकली शंकराचार्य कौन है। माला और काउंटर में कोई दोष नहीं है। तुलसी मेरे राम को रीछ भजो या खींच, उल्टे सुलटे नीप जय, खेत पड़े जो बीज। मांगलिक जो शादी है ना, मांगलिक शादी को लेकर मैं कहूँगा वो शुभ होता है। जो एक भ्रम है कि मांगलिक हो गया है, शादी होगी नहीं होगी, कोई मांगलिक बच्चा है तो मंगल ही मंगल होता है उसके जीवन। हनुमान जी की तरह अनन्य भाव से भक्ति करते हैं तो हनुमान जी की तरह जीवन में उपलब्धियां भी पा सकते हैं, सिद्धियां और निधियां भी पा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नुपुर सिंह। आज पूरे देश में हनुमान जन्मोत्सव जो है धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश भर के मंदिरों में भक्तजनों की भीड़ है। आज ऐसे ही कार्यक्रम में हम आए हुए हैं इंदिरापुरम में। हमारे साथ यहाँ पर श्रीवास्तव जी जुड़ने वाले हैं जिन्होंने ये पूरा कार्यक्रम जो है आयोजित किया है। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या कुछ जो है आपका आज का संदेश रहने वाला है लोगों को, दर्शकों को और देशवासियों को? देखिए, लोग हनुमान जी की पूजा तो करते हैं, एक्चुअल ना विधि का पता है, अब पूरी उनको इतिहास पता नहीं है। और कलयुग के जीवंत देवता है हनुमान जी, कैसे लोगों की समस्या सॉल्व करते हैं और किस तरह से पूजा करना चाहिए कि फल मिले। तो सबसे बेहतर अगर कोई है इस धरती पर आज के डेट में तो साहब है, जिनको पूरी दुनिया विश्व जानती है, काल चक्र पे ये संभालते आ रहे हैं कई साल से। तो आज इनको मैंने इनवाइट किया था, स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप अपने मुखार बिंदु से हमारे जनता जनार्दन को बनाए कि हनुमान जी का हर आदमी पोस्ट तो डाल रहा है, लेकिन कई लोग लहसुन प्याज भी खा रहे हैं, कई नॉनवेज खा रहे हैं, कई जो है जब मर्जी तब पूजा कर रहे हैं। तो शुद्ध अवस्था में कैसे पूजा, ये सब कुछ ये स्टेज पर बताएंगे। जी, आपने हनुमान जी के पोस्ट डालने की बात की। आजकल AI आ गया है, उसका यूज करके जो है बच्चे, यूथ जो है आजकल का, वो भगवान को चलता फिरता दिखा देता है, खेलता कूदता दिखा देता है। उसको आप किस नजरिए? नहीं, हम अच्छा नहीं मानते हैं। वो इसलिए है कि वो कंप्यूटर जनरेटेड प्रोग्राम है। जितना बढ़िया हमारे विद्वान लोग के पास विद्या है और जो स्पष्ट गणना करते हैं, मैन टू मैन डिफर करता है। एक ही मिथुन राशि का AI एक ही फार्मूला ले लेता है, जबकि ऐसा नहीं है। हर राशि का अलग अलग है, मैन टू मैन डिफर करता है थ्योरी। क्यों गुरुजी, सही बोल रहा हूँ? तो AI से ज़्यादा प्रायोरिटी मैं उनको देता हूँ, विद्वान पंडितों को। जी, अब हम थोड़ा गुरुजी से भी बात कर लेते हैं। आप जो है कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। क्या कुछ आपका पहले जो है संदेश रहने वाला है आज हनुमान जन्मोत्सव? देखो बेटा, हनुमान जी जो है वो अतुलित बलधाम है और अमित शौर्य के प्रतीक हैं और प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं और कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। कलयुग में हनुमान जी अजर अमर हैं। आप ये बात मेरा विश्वास करो कि प्रतिदिन दिन भर में लाखों जगह पर हनुमान जी प्रकट होते हैं प्रतिदिन। कहीं किसी महिला की इज्जत बचाने के लिए बालक रूप में, कभी किसी को एक्सीडेंट से बचाने के लिए वृद्ध रूप में। जी गुरुजी, आजकल जो है नाम जप के लिए एक काउंटर आता है, हमने भी देखा आपको उसका प्रयोग करते हुए। कितना वो सही है? कुछ लोग कहते हैं कि जो माला से जो पुण्य मिलता है, माला से जो उसका फल मिलता है, वो काउंटर से नहीं मिलता। हालांकि नाम तो हम एक ही जाप रहे हैं, उस पर भी वही जापेंगे, उस पर भी वही जापेंगे। आपका इस पर क्या कहना है? मेरा इस पर ये कहना है बेटा कि माला तब तक जपा जाता है जब तक हमें भजन में पूरी रति नहीं हो जाती। देखो, भजन में 3 प्रकार की अवस्था होती है, रति, रुचि और अभ्यास। कोई दोष नहीं है, माला और काउंटर में कोई दोष नहीं है। तुलसी मेरे राम को रीछ भजो या खींच, उल्टे सुलटे नीप जय, खेत पड़े जो बीज। गेहूं हो या धान, चावल हो या मूंग, इसको खेत में चाहे उल्टा डालो चाहे सीधा, ये उगेगा ही। नाम जब आप चाहे जैसे करोगे उसका फल मिलेगा ही। जी, एक और अतिथि जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले आपके परिचय से शुरुआत करते हैं। मेरा परिचय, इस शरीर का परिचय और इस संन्यास का परिचय मेरे गुरुओं द्वारा दिया गया, गुरुओं द्वारा उच्चारित किया गया
नाम स्वामी ध्यान रहस्य है। जी, आज हनुमान जन्मोत्सव के जो है मौके पर आप इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, क्या कुछ संदेश रहने वाला है आपका देशवासियों को? और श्रीवास्तव जी बता रहे थे कि जो है आप सभी जो अतिथि आए हुए हैं वो सब हमें हनुमान जी की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए लोगों को पता नहीं है, अधूरा ज्ञान है। और कहा जाता है कि ज्ञान ना होने से ज़्यादा अधूरा ज्ञान जो है ज़्यादा घातक होता है। तो आप क्या लोगों को समझाना चाहेंगे कि नॉर्मल डेज में भी अगर वो पूजा कर रहे हैं हनुमान जी की तो कैसे करना चाहिए? क्या कुछ जो है नियम होता है जो ये तो करना ही करना चाहिए? देखिए, बात ऐसी है, जहाँ पूजा की और भक्ति की बात आती है वहाँ शुरुआत में नियम, संयम, शम, दम, स्थान और साधना का समय ये निश्चित होता है। और साधना करते करते नियम अधूरा रह जाए, पूरा रह जाए तो उस पर कोई पश्चाताप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना तो पूजा आप करते हैं, ना आपका शरीर कर सकता है, ना आपकी आत्मा कर सकती है। जिस भी इष्ट को आप भजते हैं उसकी इच्छा होगी तो आप कर पाएंगे। अगर वो नहीं चाहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे, वो नियम पूरे नहीं कर पाएंगे। पर नियम ऐसे साधक, मेरे जैसे साधक अगर इतने बीमार हैं कि उठ भी नहीं सकते, नहा भी नहीं सकते, सलाइन लगी हुई हैं, तो उनकी साधना, उनका नियम चलता है। कार्यक्रम में बहुत से जो है संत महाजन जुड़ रहे हैं, कथावाचक एक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, इनसे भी बातचीत करते हैं, जानते हैं हनुमान जन्मोत्सव का क्या क्या जो है लोगों को करना चाहिए इस दिन पर। सबसे पहले तो आपके परिचय से शुरू करें। मैं धर्माचार्य अशोक कृष्णा और सभी श्रद्धालुओं को, सभी भक्तों को आज श्री हनुमान जी के प्रकाटोत्सव की अनंत शुभकामनाएं। क्योंकि कलयुग में आपने जैसे पूछा कि हनुमान भक्तों को क्या करना चाहिए आज विशेष, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो अगर किसी की कुंडली में जैसे ये जो पूरा एनवायरनमेंट है, जहाँ बड़े से बड़े ज्योतिषी आ रहे हैं, विद्वान आ रहे हैं, विद्युत आ रहे हैं, और ज्योतिष भी कहती है तिथिवारस्य नक्षत्रों योगाकरण में विचय एतय पंच विरंग संयुतम पंचांग उच्यते। पंचांग की दृष्टि से ज्योतिष गणना होती है, लेकिन ये सारी गणनाएं हनुमान जी के सामने सारी फैल है। जो असंभव है उसको भी संभव करने की क्षमता है वो हनुमान जी में है। कोई राहु है, केतु है, शनि है या अन्य कोई क्रूर ग्रह हैं, तो उनको जब लंका में हनुमान जी गए थे और आग लगी थी तो जितने भी ग्रह थे, राहु केतु शनि, सब कैद थे उसमें, सब दोहार लगा रहे थे हनुमान जी बचाओ, हनुमान जी बचाओ। हनुमान जी ने इसमें मेरा ये प्रश्न हुआ कि जो मंगल दोष है जो हनुमान जी से ही रिलेट किया जाता है, उसका क्या कुछ निवारण? देखो, मंगल करने वाला होता है, ऐसा नहीं है कि अनिष्ट करता है। मंगल डिपेंड करता है कुंडली के कौन से भाव में बैठा हुआ है, किस ग्रह में बैठा हुआ है। और मंगल अगर किसी की मंगल की दशा चल रही है थोड़ा तेज स्वभाव लाता है, किसी के ऊपर उत्तेजित हो जाना, गुस्सा आना। क्योंकि मांगलिक की शादी जल्दी नहीं होती है। मांगलिक की जो शादी है ना, मांगलिक शादी को लेकर मैं कहूँगा वो शुभ होता है। जो एक भ्रम है कि मांगलिक हो गया है, शादी होगी नहीं होगी, कोई मांगलिक बच्चा है तो मंगल ही मंगल होता है उसके जीवन में। रही शादी वाली बात, तो लड़का मांगलिक है, लड़की भी मांगलिक होगी, ये संयोग से रिश्ते बनते हैं। कुछ और जो है गणमान्य व्यक्ति हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका परिचय हमारे दर्शकों को। मैं नंदग्राम से नगर निगम में पार्षद हूँ, चौथी बार पार्षद हूँ। और आचार्य रजनीकांत जी लगभग 25-30 साल से मेरे पुराने परिचित हैं। क्या कुछ देशवासियों को संदेश रहेगा आज के कार्यक्रम को लेकर, और आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप आए हुए हैं श्रीवास्तव जी की। हमेशा भव्य कार्यक्रम करते हैं श्रीवास्तव जी, और देश में खुशहाली आएगी। इन्हीं लोगों के कारण, संत और ज्योतिषों के कारण ही हमारा देश फल फूल रहा है। मैं बधाई देता हूँ, ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। जी, राजनीति से आप थोड़ा ताल्लुक़ रखते हैं, अक्सर धर्म को लेकर काफ़ी जगह राजनीति की जाती है, इसको आप कैसे नजरिए से? धर्म को लेकर राजनीति की जाती है। हम सनातन धर्म में पैदा हुए, अपने धर्म को यदि हम भूल जाएंगे तो फिर धिक्कार है हमारा, क्या फ़ायदा हमको पैदा हो। जी, आपसे हम बातचीत करना चाहेंगे, आप अपना परिचय। मैं आचार्य अरविंद भारद्वाज हूँ, रोहिणी दिल्ली में रहता हूँ। आजकल का जो यूथ है वो ज्योतिषी को नहीं मानता है, साइंस को पहले रखता है। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इटसेल्फ अ साइंस, एस्ट्रोलॉजी खुद एक साइंस है। उन बच्चों को आप क्या कहें? आपको मालूम है ज्योतिष है क्या?
जी इतना साइंस विज्ञान है और ज्योतिष जो है परा विज्ञान है, उससे कई गुना ऊपर है। ठीक है, तो उन बच्चों को आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? उन बच्चों को यही कहूँगा कि अपने संस्कृति से जुड़े रहें, उनको सब ज्ञान मिलेगा। शैलेंद्र पांडे जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ज़रूर आपने इन्हें जो है सुना होगा, ये आते हैं न्यूज़ चैनल्स पर, काफ़ी बारी आते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले तो आज आप कार्यक्रम में आए, आपको कैसा लगा और क्या कुछ जो है देशवासियों को संदेश रहेगा हनुमान प्रकट? देखिए, कार्यक्रम की व्यवस्था बहुत अच्छी थी और जनता ने बड़े भक्ति भाव से हनुमान जी की पूजा की, हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। उसके लिए सबको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और देखिए, हनुमान जी के जन्मोत्सव पर जो मुख्य बात समझने वाली है वो भक्ति की है। अगर आप भक्ति करते हैं अपने इष्ट देव की, जिसको भी आप इष्ट मानते हैं, अगर आप उनकी हनुमान जी की तरह अनन्य भाव से भक्ति करते हैं तो हनुमान जी की तरह जीवन में उपलब्धियां भी पा सकते हैं, सिद्धियां और निधियां भी पा सकते हैं। क्या कुछ आपके नज़रिए में कुछ लोग जो है वो गलती करते हैं पूजा अर्चना करने में, और क्या कुछ उन्हें ज़रूर करना चाहिए हनुमान जी का आशीर्वाद पाने के लिए? देखिए, हनुमान जी की पूजा बहुत आसानी से की जा सकती है। वैसे तो मध्य दोपहर में होती है। हनुमान जी को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करना आवश्यक है। महिलाएं हनुमान जी को सिंदूर अर्पित नहीं करेंगी और कम से कम 7 बार 7 टाइम्स, अभी भी संध्या का रात्रि का समय है, अभी भी अगर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया जाए तो काफ़ी बेहतर होगा। तो पांडे जी, जो आजकल का यूथ है वो एस्ट्रोलॉजी में जो है कम विश्वास रखता है, उनको आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ज्योतिष का सही इस्तेमाल करके, सही तरीके से इस्तेमाल करके आप अपना समय बचा सकते हैं, सही डायरेक्शन जान सकते हैं, मुश्किलों को कम कर सकते हैं और आने वाली संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। तो आप प्रारंभिक तौर पे डॉक्टर की सलाह लीजिए, डॉक्टर की दवाइयाँ खाइए और दवाइयाँ ठीक से काम करें। दवाइयों से आप जल्दी रोग मुक्त हो सकें, उसके लिए उपाय करें। डॉक्टर की अपनी प्रासंगिकता है जिसके इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन डॉक्टर की औषधियों के अलावा प्रार्थना करने से, उपासना करने से निश्चित रूप से उसमें जल्दी लाभ होता है। जी, एक और सज्जन व्यक्ति जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपके परिचय से शुरुआत। महामंडलेश्वर डॉक्टर राजेश्वर दास। जी, आपका परिचय तो सबने दे दिया। आपसे मेरा ये सवाल रहेगा, आज हनुमान जन्मोत्सव के कार्यक्रम में आप आए हुए, सबसे पहले तो आपको कार्यक्रम कैसा लगा, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? आज श्री हनुमान प्रकोत्सव का ये पावन दिवस है जो संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए मंगल दिवस है। तो आज श्रीवास्तव जी ने जो यहाँ आयोजन किया है हनुमान जी का प्रकोत्सव में, हमारे ज्योतिष जगत के प्रकांड ज्योतिषी आचार्य आचार्या, अनेकों प्रकार के विद्वान प्रकांड यहाँ आए हुए हैं। हमारे हृदय पंडित शैलेंद्र पांडे जी, आचार्य अरविंद जी और हमारे पांडे साहब जी, आर के श्रीवास्तव जी, श्रीमती पूनम जी और बहुत सारे विविध प्रकार, पूजा जी, श्रीमती पूजा जी, मेरी बेटियां बैठी हैं, बहनें बैठी, ये जितने भी मूर्ति आप देख रहे हैं, गुरु मूर्ति, ये सब जानते हैं क्या? ये सब ज्योतिष के वो नेत्र हैं जिनके दृष्टि डालने मात्र से आपका जीवन बदल जाता है। अक्सर और आजकल कुछ ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जो ज्योतिषी के नाम पर जो है लोगों को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, गंदे काम करते पाए गए हैं, पकड़े गए हैं। तो लोग कैसे समझे कि कौन सही है और कौन गलत? देखिए, जो प्रकांड विद्वान होता है उसके आवरण से पता चलता है कि विद्वान है, अर्थात उसका जो नेचर होता है, उसका एनवायरनमेंट, स्थिति होती है प्रकृति का, वो कभी गलत कार्य नहीं करता। जो जीवन का सही गुरु होता है वह अपने शिष्य के लिए कभी गलत सोचता नहीं है, क्योंकि वो गुरु अपने जीवन में जो आए हुए शिष्य होते हैं, जो अनेकों प्रकार के नकारात्मकताओं से युक्त होते हैं, उनको सकारात्मकता में ले जाने की जो प्रबलता रखते हैं वो गुरु रखते हैं। जो आपने अनेकों प्रकार के जोशी देखे हैं, वो 3 दिन के जोशी हैं। जो पढ़ के आया होगा वो कभी अपने बच्चों के विषय में गलत नहीं सोचता है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी को लेकर भी काफ़ी जो है बयानबाजी हो रही है, काफ़ी मामला गरमाया हुआ है, उस मामले को हमारे भारत के अंदर 4 शंकराचार्य हैं। पहले आपको जानना पड़ेगा कि असली शंकराचार्य कौन है या नकली शंकराचार्य कौन है। राष्ट्रसत्ता शंकराचार्य नहीं बनाते, शंकराचार्य गुरु परंपरा बनाते हैं। ज्योतिष पीठ के जो परम पूज्य शंकराचार्य हैं, जगत गुरु स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी हैं और परम पूज्य पूज्यपाद शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी हैं, पूर्व के हैं, पूरी पीठाधीश्वर, और परम पूज्य पूज्यपाद शंकराचार्य स्वामी जो हमारे पश्चिम दिशा के हैं,
और वो हैं, और भारतीय तीर्थ, ये 4 हमारे यहाँ शंकराचार्य। शंकराचार्य किसी राज सत्ता के नहीं होते हैं। शंकराचार्य के लिए चाहे गरीब हो अमीर हो, राजा को हर समय जगाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने क्या गलती किया कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाने में क्या दिक्कत है? अगर गौ माता के मूत्र का प्रयोग करते हैं, गौ माता गोबर का प्रयोग करते हैं, गौ माता का स्पर्श करने का प्रयोग करते हैं, ज्योतिष में कहा गया 33 कोटि देवी देवताओं का वास है उनके अंदर। अगर उनको राज सत्ता के लिए, आपको हमको सबको पूजने के लिए अगर बात करते हैं, अगर उनके कटने पर रोक लगाने की बात करते हैं, तो शायद सत्य बात कर रहे हैं, और उनका समर्थन तो आपको हमको सबको करना चाहिए। एक और जो है आचार्य जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं, जानते हैं थोड़ा सा और कार्यक्रम के बारे में भी, और क्या कुछ हनुमान जन्मोत्सव पर आप सभी को करना चाहिए, उस सबका मार्गदर्शन भी ये देने वाली हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले आपको परिचय। जी, मैं ज्योतिष आचार्य मंजू शर्मा दिल्ली से, और मैं अपने घर में तीसरी पीढ़ी हूँ जो वैदिक ज्योतिष करती हूँ, और ज्योतिष के माध्यम से कोशिश करती हूँ कैसे समाज का कल्याण हो, कैसे भटके हुए लोगों राह पर आ सकें। आज मैं इस सुंदर समारोह और सम्मेलन में आई हूँ, इसमें सुंदरकांड का मधुर पाठ किया गया। हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में RK श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया और भंडारा प्रसाद लोगों के लिए वितरण किया। ये अपने आप में एक बहुत ही पुण्यमयी कार्य उन्होंने किया है। तो आप सब भी यहाँ पर आए। हनुमान जी तो अतुलित बलों के धाम है, और जिनकी वो शरण में है उन परमात्मा का नाम है राम। और जब हम राम की शरण में होते हैं तो हमारे कार्य स्वतः ही बन जाते हैं, क्योंकि प्रभु का नाम मंगल करने वाला है। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रबहु सु दशरथ अजर बिहारी। प्रभु का नाम तो मंगल करने वाला है, तो आप भी उनकी शरण में रहें, उनसे जुड़े रहें, तो आपके सभी कार्य स्वतः ही बनते चले जाएंगे।